सिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। 10 से जायद करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बल्दिया उस्मा के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्कों की तज़ीन और आराइश, पार्किंग फीस की भी मंजूरी ली जाएगी। शहर के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को तमगा कराची देने की करारदाद पेश की जाएगी। डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट के एम्प्रेस अकाउंट की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की भी मंजूरी ली जाएगी। क्राइम की रोकथाम कमीशन सिंध हुकूमत का बड़े पैमाने पर पुलिस में खाड़ पिछाड़ का फैसला। आईजी सिंध समेत बड़े अफसरान तब्दील होंगे। जराये के मुताबिक गुलाम नबी मेमन को दोबारा आईजी सिंध तैनात किए जाने का इम्कान। जावेद आलम मोटो को चेयरमैन एंटी करप्शन बनाए जाने का इम्कान। सिंध भर में एडिशनल आईजी, जोनल डीआईजीज, एसएसपीज के तबादले भी मुतवक्के। मुख्तलिफ थानों के एसएचओज तब्दील। एसएसपी कोरंगी को एसएसपी मली लगाए जाने का इम्कान। वेस्ट जोन के लिए अब्दुल सलाम, जबकि डीआईजी साउथ की सीट असद रजा ही की रहेगी। रमजान से कबल ही तकर्रुर तबादलों का इम्कान। कराची वालों को बिला तातुल पानी चाहिए तो कीमतें बढ़ाना होगी। वज़ीर वाटर कॉरपोरेशन को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए मुतहरिक। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक पानी और आबपाशी का निज़ाम बेहतर करने पर इत्तफाक। वाटर कॉरपोरेशन में इस्तेहाक की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात में बड़े फैसले। इदारे को जल्द अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए पुरआज़म। मेयर मुर्तज़ा वहाब से ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक सरोज कुमार की भी मुलाकात। आलमी बैंक वफ़ का हाइड्रेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर का भी दौरा। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सराहा। वर्ल्ड बैंक हुकाम की मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात का सिंध में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काउंसिल जनरल यूएई बक़ीत अतीकुर उमैती से मुलाकात की। यूएई सरमायाकारों के वफ़द को कराची बुलाया जाएगा। मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रहनुमाओं में इत्तफाक। यूएई काउंसिल जनरल की मुराद अली शाह को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। डीजी केजी ने ओहदे का चार्ज संभालिया। सैयद शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत आला हुकाम का इजलास। चीफ इंजीनियर को मंसूबों के लिए तमाम वसाइल के इस्तेमाल का हुक्म। महकमों के इंतजामी अमूर के बारे में रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हिदायत। इजलास में साबिक डीजी केडीए नवीद अनवर, मेंबर फाइनेंस समेत दीगर की शिरकत। स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी महंगी बढ़ गई। एसईसीपी ने मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करा दिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक 3 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में खुद-बुद करके मुनाफा कमाया। मुल्ज़िमान रुझान बनाने के लिए एक दूसरे से हिस्से खरीदते रहे। शेयर्स की खरीदारी के जाली ऑर्डर्स का भी इंदराज करवाया। जुर्म पर 3 साल कैद और 20 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशयाए खुरोनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। दूध की डेयरी फार्म कीमत 180, परचून में 200 रुपये लीटर मुकर्रर। एक्स फ्लोर मिल आटा 120 और परचून में 128 रुपये किलो मुकर्रर। चक्की आटे की फी किलो कीमत 140 रुपये रखी गई। दाल माश परचून में 495 और दाल मूंग 242 रुपये किलो मुकर्रर। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीक कुरैशी का होलसेल में भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। अशयाए खुरोनोश की सरकारी कीमतें नामंजूर। होलसेल ग्रोसर्स ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। कमिश्नर कराची से रेड लिस्ट पर नजरसानी का मुतालिबा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल्लाउफ इब्राहिम कहते हैं महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते। कमिश्नर कराची सस्ती चीनी दिला दें, फरोख्त करने के लिए तैयार है। दालों की भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो सकता।
रेट है आज भी 134 रुपये, तो होलसेल में 137 बिक रही है। आप मुझे बताएं कमिश्नर साहब, अगर हमें सस्ती दिला देते हैं एक्स मिल तो हम सस्ती बेचेंगे। रमजान से कबल आवाम पर महंगाई के बाद चीनी, बेसन और खजूर की कीमतों में इजाफा। परचून में चीनी 5 रुपये इजाफे से 145 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। बेसन 20 रुपये इजाफे से 280 रुपये किलो तक पहुंच गया। खजूर 100 रुपये इजाफे से 320 रुपये किलो में दस्तयाब। ताउसो का कमिश्नर कराची से रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। शहरियों ने शिकवा किया, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक। शहरियों का आटा ना मिलने का शिकवा। कहा जब भी आते हैं आटा नहीं मिलता, आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमजान पैकेज को बेहतरीन करार दे दिया। बोले BISP में रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करके अशिया देते हैं। साबिक निगरां हुकूमत की पॉलिसी से आटे का मसला पैदा नहीं हुआ। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने साबिक निगरां हुकूमत की पॉलिसी को दुरुस्त करार दे दिया। साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ कहते हैं गंदम दरामद करने से आटे की कीमत कंट्रोल में रही। नौमुंतखब हुकूमत साबिक निगरां हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखे। आटे का सरकारी रेट 120 रुपये किलो है। फ्लोर मिल्स फी किलो आटा 118 रुपये में सप्लाई कर रही है। मेरी आने वाली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस पॉलिसी को कंटिन्यूज किया जाए। इंडस्ट्री लगी हुई है, हम 25 करोड़ की आबादी हैं, लोगों को रोजगार दिया जाए। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज करार दे दिया। गैर एलानी लोड शेडिंग केस की सिंध हाई कोर्ट में समा। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। शहरी अदालत में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ हट पड़े। ऐसे इलाकों में LPG दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिक्शों में LPG सिलेंडर्स की भरमार। शहरी चलते फिरते बम में सफर करने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स ने LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल मजबूरी करार दे दिया। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया पुलिस के पास कोई हुक्म नहीं, घरों में गैस आती नहीं और LPG भी बंद करवा रहे हैं। मुश्किलात में इजाफा ना किया जाए। पैसे इतना बढ़ा दिए, किराए पे भी इन्होंने पैसे बढ़ाए हुए। फिर अब थोड़ी सहूलत तो करें ना, आप भी ताउन करें हमारे साथ। हम बहुत परेशान गरीब बंदे होते। ये हादसात और ये वो देखें, हादसात होने को तो वो फिर बेहतियाती का है। अब हम इस काम को समझते हैं, इसमें हादसात होने का ये कि अगर हम इसका प्रेशर अपना 200 तक रखें ना तो कोई हादसा होने की कोई शिकायत नहीं है, इलाके में हो या बाहर हो। कोई नुमाइंदा नहीं आया है यहाँ पे पूछने, नहीं गवर्नमेंट का सही है। बाकी हम लोग गरीब, हम लोग का सहारा वही था, कमाने वाला किराए का घर है, वो कमाता था, हम लोग किराया देते थे। अभी सहारा भी हम लोग का चला गया। हमारा कोई ये कमाने वाला नहीं है, यही था बच्चा जो गया है, मेरी बहन का है। खुले समंदर में कश्ती डूबने के नतीजे में 14 माहीगीर लापता। 2 रोज बाद भी माहीगीरों का कोई पता न चल सका। लापता माहीगीरों के अहले खाना सब परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी डॉक्टर सायरा का कहना है कि लापता अफराद की तलाश जारी है। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासकेली का कहना है कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमे फिशरीज तलाश में मदद नहीं कर रहे। लापता माहीगीरों में रियाज, शकील, सज्जाद, नूर आलम, रहीम और दीगर शामिल। कश्ती हादसे में महफूज रहने वाले मोहम्मद सलीम का कहना था कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 को रेस्क्यू किया गया। कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। तेज हवाएं चलने से हादसा पेश आया। जाते हुए तो हमारे मुल्क के अंदर जितने इदारे हैं, 4 से ज़्यादा इदारे हमें चेक करते हैं। हम उसके बाद जब हम शिकार पर जाते हैं तो उस शिकार के अंदर हम होते हैं, हमारी 40 फुट की दुनिया होती है। प्रेस क्लब में सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील रशीद ए रिजवी के लिए ताज़ियती रेफरेंस। शुरका का मरहूम को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। हैदर इमाम का कहना था कि रशीद रिजवी ने सिखाया कि जुर्रत के साथ मसाइल का सामना कैसे करते हैं। हसीब जमाली बोले वकला तहरीक को उन्होंने बुर्दबारी से चलाया। औरत मार्च के मौके पर मुंतज़मीन का एहतजाजी मेला मनाने का ऐलान। जुम्मे को दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद होगा। प्रेस क्लब में समाजी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिमा करमानी, पास गजाला शफीक, बंदिया राना और दीगर की शिरकत। कहा मार्च का मकसद हमारे हदफ मुआशरे में बेहतरी लाना है।
और जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। क्रिकेट, थ्रोबॉल, टग ऑफ वार, चेस और ताइक्वांडो के मुकाबले। तालिबात ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। ताइक्वांडो परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए। तालिबात ने अपने दिफा के लिए ताइक्वांडो को ज़रूरी करार दे दिया।